दोस्तों, आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। इस वीडियो में कई खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले तो खबर यह कि नुकसान इजराइल का इतना हो रहा है कि इजराइल का एक कट्टरपंथी मंत्री खुलेआम रोने लगा एक मजलिस में। और एक खबर यह है कि क्या ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 करने जा रहा है, क्योंकि चर्चा यह है कि इस बार ईरान 4000 मिसाइलें दागेगा इजराइल पर। और खबर यह भी है कि ईरान पर इजराइल ने जो अभी हमला किया था सैटरडे में, उस दौरान 600 मिसाइलें दागी थी। क्या यह बात ईरान ने छुपाई है? और आयरन डोम से भी खतरनाक आयरन बीम सिस्टम इजराइल तैयार कर रहा है। ये कुछ खबरें जो आपके सामने लेकर आया हूं। आजाद बोल इंडिया को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर अब तक ना किया, और आदिल खान आजाद का कीजिए सलाम कबूल। चलिए बढ़ते आगे। इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर स्मोट्रिच जार कतार रो रहा है एक मजलिस में। और ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि वी हैव बीन पेइंग अ हेवी प्राइस सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वॉर। इस जंग की शुरुआत से ही हम भारी कीमत चुका रहे हैं, हम नुकसान झेल रहे हैं, हम गम उठा रहे हैं, क्योंकि इजरायली फौजी बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। ये अरबी में नीचे चल रहा है और वो हैब्रू में ऊपर बोल रहा है। और ये वीडियो इस वक्त वायरल है क्योंकि स्मोट्रिच और बेन-गुविर, इतमार बेन-गुविर, दो ऐसे लोग हैं, दो कट्टरपंथी मंत्री जिनकी वजह से हुकूमत चल रही है नेतन्याहू की, और गजा और लेबनान में कत्ल गारत भी चल रहा है। क्योंकि यही लोग कहते हैं जंग बंद नहीं होनी चाहिए, यही कहते हैं कि तमाम फलस्तीनियों पर और गजा पर परमाणु बम दाग देना चाहिए, और यही लोग खड़े होकर रोते हैं कि हम भारी कीमत चुका रहे हैं। जी, फाइनेंस मिनिस्टर को सब पता होता, लेखा चुका क्या हालत हो चुकी है, कितनी पीठ टूट चुकी है। ये बंदा रो रहा है, इसकी आवाज को सुनिए। दावा किया जा रहा है, ये वीडियो अभी 1-2 दिन पहले का है, हम इसकी यकीन दहानी नहीं करवाते, लेकिन वीडियो वायरल है। फाइल के तौर पर इसे देखिए, ये बंदा रो रहा है। משלמת מחיר בצורה לא פרופורציונלית לחלקה באוכלוסייה। अब आते हैं ईरान के ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन पर। जी, 2 बार ऑपरेशन तो कर चुका है इजराइल के खिलाफ, बार बार बैलिस्टिक मिसाइल्स दागकर उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया इजराइल को। लेकिन इस बार शायद इजराइल को तबाह कर दे ईरान, क्योंकि खबर यह है, हालांकि ऑफिशियल नहीं है, खबर यह है सोशल मीडिया पर बड़े एक्सटेंडर्स शेयर कर रहे हैं कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 बेहद नजदीक है और अब से कुछ घंटों में ईरान हमला कर सकता है इजराइल के ऊपर। और इस बार हमला शायद 6000 मिसाइलों के साथ किया जाएगा। स्प्रिंटर ने लिखा है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इज कमिंग सून। ठीक है, और मॉनिटर एक्स जंग की खबरें लिखते हैं, उन्होंने ये कहा है कि ईरान जल्द ही ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च करेगा और हो सकता है कि अगले 24 घंटे में हो जाए। और ये माना जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बार ईरान 4000 से ज्यादा मिसाइलें दागेगा, ताकि एक इबरतनाक सबक इजराइल को मिल सके और उसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। ईरान को पहले ही, इस हमले से पहले ही पेंटागन से, अमेरिका से, अमेरिकी रक्षा विभाग से वार्निंग मिल चुकी है कि किसी भी किस्म का कोई अब हमला इजराइल के ऊपर मत करना, टेंशन बढ़ जाएंगी। लेकिन ईरान तैयारी कर रहा है। मैंने आपको कल ही बताया था कि IRGC के चीफ हुसैन सलामी, ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान और स्पोक्स पर्सन ऑफ द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ ईरान, तीनों ने कहा है कि बहुत ही सख्त, इबरतनाक, दर्दनाक और बिटर आपको रिटेलिएशन मिलने जा रहा है, और आपको हम दिखाएंगे चूलें कैसे हिलती हैं। तो ईरान बड़ा हमला कर सकता है। सर, इसी सिलसिले में हम आगे बढ़े तो बहुत से पुराने वीडियोस शेयर होने लगे हैं ईरान की तैयारियों के, ईरान के फाइटर जेट्स के, ईरान के मिसाइल्स, ईरान के ड्रोन्स, ईरान के फाइटर्स, सब। और यही कहा जा रहा है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इज कमिंग सून। लेस देन, लोग डॉटेड छोड़ दे रहे हैं कि कब आने वाला है, क्योंकि कभी कभी तो ईरान ने बहुत दिनों में हमले किए, लेकिन अब लग रहा है कि जल्दी करेगा, ज्यादा नहीं टलेगा। एक खबर ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश की तरफ से है। उन्होंने एक ट्वीट किया था पहले कि ईरान पर इजराइल ने करीब 600 मिसाइलें दागी थीं। इस बात को ईरानी हुकूमत ने छुपा लिया। ईरान के ऊपर जो नुकसान हुए ईरान में, उसको भी छुपा लिया। ये ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश ने दावा किया। और इन्होंने एक आर्मी के जो साउथ वेस्ट हेडक्वार्टर्स है आर्मी का, ईरान का, उसके डिप्टी कमांडर मोहम्मद मुख्तारी फार के हवाले से खबर छापी थी। मतलब पूरा हवाला भी दिया था। ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश है। ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश को आप यूं मान लीजिए कि जो एक मुल्क में 2 धड़े होते हैं ना मीडिया के भी, ये खामनेई साहब के अगेंस्ट वाला
और पिछली हुकूमतों और शाहों के फेवर वाला वेब पोर्टल, अखबार, टीवी, जो भी आप मान लीजिए इसे, मीडिया हाउस। तो इसके बाद ये तस्वीर भी इन्होंने शेयर की कि ये ईरान की आर्मी के वो शख्स हैं जिन्होंने बताया कि इजराइल ने हम पर 600 मिसाइलें दागी थी। फिर इन्होंने अपने जो है इनसे ऊपर वाले कमांडर आ गए, हेड ऑफ द ईरानियन आर्मी, जो पब्लिक रिलेशन ऑफिस के हेड हैं ईरानियन आर्मी के, हसन अबू तोराबी, उन्होंने ये कहा कि जो हमारे कमांडर के हवाले से खबर है या हमारे कमांडर ने जो कहा है वो बिल्कुल गलत है। और सैटरडे को जो इजराइल का हमला हुआ है ईरान पर, उसके बारे में अभी तक पूरी जानकारी ये नहीं जुटाई जा सकी है कि कुल कितनी मिसाइलें दागी गई थी। तो फिर कौन जो है वो इन मिसाइलों को गिन सकता है? ये बिल्कुल गलत बात है। मुख्तारी के बयान को जो है वो बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि 600 मिसाइलें दागी गई। देखिए, खबर होती है, आपको पसंद आए ना पसंद आए, उनके साथ वालों की, उनके सपोर्ट वाले की, उनके खिलाफ वालों की, खबर होती है। दुनिया में आपकी पसंद के मुताबिक क्या नहीं हो रहा है उसको जान लेना जरा ज्यादा जरूरी होता है। आप कम से कम इससे बेदार रहेंगे। खैर, 200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, यह खबर है, और सबसे पहले सोशल मीडिया पर ही आ जाती हैं खबरें, और जिनके हवाले से मैं देता हूं बड़े कंफर्म सोर्सेज वाले लोग हैं। इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 200 मिलियन का एक पैकेज दिया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि जल्द से जल्द हाई पावर लेजर सिस्टम आयरन बीम को तैयार करिए, उसको फंक्शनल कीजिए, काम में लाइए। आयरन डोम ये सब फेल भी हो रहे हैं और बहुत महंगे पड़ रहे हैं। आयरन बीम क्या होता है? एक बीम लेजर करके निकलेगी, उसमें कोई मिसाइल इंटरसेप्टर वगैरह नहीं निकलेगा। तो ये आयरन बीम होगी, यूं करके चलती चली जाएगी, और ये तमाम जो इजराइल के दुश्मन के चाहे रेजिस्टेंस मूवमेंट है, इनके ड्रोन्स, रॉकेट वगैरह आ रहे हैं, उन सबको एक से छीलती चली जाएगी। ये हाई एनर्जी लेजर सिस्टम है। ये मोर्टार्स, रॉकेट्स और यूएवीज, इट मींस ड्रोन्स, इन सब से हिफाजत के लिए बनाया गया है। और ये माना जा रहा है कि इस 200 मिलियन के पैकेज के बाद इस पर तेजी से काम होगा, $200 मिलियन के, और इसके बाद ये ऑपरेशनल हो जाएगा 2025 में। अब 2025 में वक्त ही कितना बचा है सर? अक्टूबर चल रहा है, आज 29 अक्टूबर हो गई, खत्म, नवंबर दिसंबर बचा है। 2025 में मान लीजिए जनवरी नहीं, फरवरी नहीं, मार्च, अगर ये जंग खिंच गई तो ये हमें लेजर देखने को मिलेगी। हमने इसके पहले बहुत से फेक वीडियोस देखे हैं, आए हैं कि ये लगी हुई जंग में, नहीं, वो सब गलत है सर। उस पर स्ट्राइक आ जाती है उन वीडियोस पर, वो गलत है। हम लोग को नोटिफिकेशन में मिल गया था कि अभी ये कोई आयरन बीम फंक्शनल नहीं है। अभी उनके पास डेविड स्लिंग है, एरो है, आयरन डोम है, ये सब हैं एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर। आयरन बीम अभी तक नहीं आया। ये सबसे खतरनाक और सबसे सस्ता होगा। आप क्या समझ रहे हैं? इसमें नुकसान कम होगा। इजरायली आर्मी का चीफ हर्जी अलेवी लेबनान में कुछ गांवों में नीचे सुरंगों में गया है, उसका वीडियो आईडीएफ ने शेयर किया है, और वहां पर हर्जी अलेवी खड़े होकर ये कहता है कि बॉर्डर पर इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हिजबुल्लाह हमेशा से बना रहा था, लेकिन यूनिफिल का उस पर कोई ध्यान नहीं था। ऐसे लगता है कि यूनिफिल ने उसे सब बनाने दिया। ये यूनिफिल के खिलाफ हो गए हैं, यूएन के खिलाफ हो गए हैं इजराइल वाले, और लगातार ये ब्लेम कर रहे हैं कि इन लोगों की मदद से हिजबुल्लाह यहां फलता फूलता रहा, जबकि वो हिजबुल्लाह की जमीन है, वो उनका मुल्क है, वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। कोई ये पूछे कि 2006 में कौन उनकी जमीनों पर कब्जा करके बैठा था? आप गए थे, क्यों गए थे? वेस्ट बैंक की जमीनों पर किसने कब्जा किया है? आपने किया है, क्यों किया है? गजा पर आपका कब्जा था हमास के आने से पहले तक, क्यों किया था? आपने किया था ना। अगर आप उनकी जमीनों पर अपनी विस्तारवादी नजर ना डाल के, अपनी लालची नजर ना डाल के उनकी जमीनों को ना कब्जाते, न कभी हिजबुल्लाह पैदा होता, न कभी हमास पैदा होता। ये सब तो आपसे लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। ये लड़ाई आप ही के खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।